पॉपुलेशन मात्र 120 है। You know, when you are in mountains, you feel how small you are in front of these mighty Himalayas. It's like nature's way of showing who is in control. Dangerous roads, water crossings, and lot of water crossings, and a road connecting Lahaul to Spiti Valley. Sounds thrilling? Join us in this Trans-Himalayan expedition in world's one of the most dangerous roads connecting Lahaul to Spiti Valley in Himachal Pradesh. We boarded our bus around 5 am from Kaza, and the route between Kaza and Losar is the most scenic part of this bus ride, where you can actually see Spiti River, mountains, and can bid adieu to the heavenly vibes of Spiti. Over there is a keen बहुत सुंदर लग रही है यहाँ पे, so I thought कि I will take a shot of that. In between, there are many small villages between Kaza and Losar, and it makes it a wonderful experience. So it is highly advisable to reserve your seat in bus a day in advance so that you can actually enjoy these wonderful views of Spiti River and these majestic mountains. सो गाइस हम पहुंच चुके हैं लोसर, और लोसर में अभी चल रहा है ब्रेकफास्ट का ब्रेक। और ये तो केलांग डिपो की बस है यार, देखो मौसम देखिए अब आज फिर से ख़राब हो चुका है। तो हमने कर लिया हटर ब्रेकफास्ट, पराठा आ चुका है पारस का, और बट मैंने की थी मैगी ऑर्डर, तो मैगी अभी तक आई नहीं है। कैसा है पराठा, ठीक है? 2 मिनट की मैगी से पहले पराठा आ गया, देखो। तो आज का ब्रेकफास्ट चल रहा है कुछ इन व्यूज़ के साथ। ब्रेकफास्ट हो रहा है लोसर में, अब नेक्स्ट होगा लंच हमारा बातल में चाचा जी के साथ। और ये आ गई है मेरी मैगी। A few moments later. तो गाइस निकल चुके हैं लोसर से कुंजुम की तरफ। अभी पहले कुंजुम पास आएगा, और अब होने वाली है रोड खराब, क्योंकि काजा से लोसर तक की रोड अच्छी है, उसके बाद रोड पूरी ऑफ रोडिंग हो जाती है। और अभी खैर हालांकि 7 किलोमीटर तक और ठीक है रोड, उसके बाद फिर पूरी ऑफ रोडिंग। So you will get to see lot of greenery and many shades of mountains in Losar. So hands down, Losar is one of the most beautiful village of Spiti Valley, and it is also referred to as chilliest village of Spiti Valley due to its proximity to Kunzum Park. So just after 7 kilometers from Losar, the off-roading starts and the ride becomes bumpy. इस रोड पर व्हीकल को पास कराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट है। बिल्कुल अभी एज रोड के एज में खड़ी हुई है बस, लग रहा था कि बस यहाँ से नीचे खाई दिख रही है, बट लकीली पास हो गई। तो ये कुछ एक चैलेंजेस हैं इस रोड पे जो फेस करने पड़ते हैं ड्राइवर्स को, क्योंकि इस रूट पे कंटिन्यूस बस चलती है मनाली टू काजा, काजा टू मनाली एक बस डेली। तो किसी भी टाइम पे आप चलेंगे तो आप बस तो मिलेगी। तो पहले से ही पास जगह बना के रखी है, और ऊपर चलते हुए जो गाड़ी है उसके लिए यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। तो वी हैव रीच्ड कुंजुम पास नाउ, और पूरा बादल ही बादल लगे हुए यहाँ पे, इतना अच्छा नज़ारा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि बस रुकेगी तो करके। And then we reached the famous Kunzum Pass, and the weather made it all the more beautiful with clouds covering the snow-cladded mountains and the peaceful vibes of this place. Trust me, there is a magic at this place, and you can only feel it if you are there. Some positive energy, some positive vibes in the air. You know, there is a trek from Kunzum Pass to Chandratal. In case you are a trekking enthusiast, you can consider that. Or you can trek all the way from Batal to Chandratal. The road to Chandratal starts from Batal, which is around 13 kilometers from Kunzum Pass. फाइनली तो एक बार और फिर से हम पहुंच चुके हैं कुंजुम पास। एक बार फिर से नज़ारे देखिए आप, क्या सुंदर नज़ारे हैं। आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार।
वाह गाइस, आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आज तो पूरा बादल भी यहाँ मंदिर तक आ गए हैं और सामने ग्लेशियर्स और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ इतने ज़्यादा पास लग रहे हैं यहाँ से। नो डाउट यहाँ पे बहुत ठंडा है, अभी जैकेट की ज़रूरत थी और ऑक्सीजन भी कम है यहाँ पे क्योंकि ये 4500 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड पे है। बट इतना ज़्यादा हेवनली फील हो रहा है यहाँ पे, मतलब लग रहा है कि यार दूसरी दुनिया में ही आ गए हम। गाइस कुंजुम पास में जो मनाली से काजा जाने वाली बस है वो जो ऑन द वे टू काजा भी रुकती है और जो काजा से मनाली जाती है वो दोनों टाइम रुकती है यहाँ पे टू टेक ब्लेसिंग्स ऑफ कुंजुम माता फॉर द सेफ जर्नी ऑफ पीपल, तो इसलिए यहाँ पे रुकती है। तो बस से अगर आप आ रहे हैं तो आपको तो यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। So after having a pit stop of about 5 minutes at Kunzum Pass, we continued our journey from Kunzum to Manali. Road from Kunzum to Chhatru is completely downhill and we reach at the level of river in no time. हम पहुंच चुके हैं बादल चाचा चाची ढाबा में। तो लास्ट टाइम जब हम काजा जा रहे थे तो हमने यहाँ पे लंच किया था। अभी शायद यहाँ पे बस नहीं रुकी क्योंकि अभी 9:15 ही बचा है और हमने लोसर में ब्रेकफास्ट किया ही था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि लोसर से इतना पास में है। एंड आई वाज लाइक कि यहाँ पे लंच करेंगे। So since it was monsoon, we encountered many water streams and waterfalls along the route. Not to forget, as beautiful as it looked, but it was really dangerous and scary as the water streams were in full flow. We also encountered the infamous Chota Dhara in our route. शत्रु जनसंख्या 120, 11,100 फुट पे है। फाइनली यार आते टाइम तो इतना बड़ा लगा ही नहीं था शत्रु में, अभी थोड़ा बड़ा सा लग रहा है ना। अच्छा सो अभी हम रुके हैं छतड़ू में, यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है लंच के लिए और हमने ऑर्डर किया है पारस का फेवरेट राजमा चावल जो कि पारस को खाना था और वो मिल ही गया फाइनली। टेस्टी है, टेस्टी है। राजमा चावल के बाद चाय, बस समा बच जाता है। तो इसके बाद सीधे मनाली ही पहुंचना है बस। वैसे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है मनाली 83, बट शायद ये पुराना बोर्ड है। एक्चुअली माइलस्टोन ये मनाली 83 का जो है ये काफ़ी पुराना लग रहा है क्योंकि उस समय अटल टनल नहीं बनी थी, अब अटल टनल बन गई है तो शायद ये डिस्टेंस कम हो गया होगा। और गाइस बस चल पड़ी है छतरू से अराउंड 12 बजे। अब देखते हैं मनाली कितने बजे तक पहुँचते हैं। लग रहा है कि 2:30-3 बजे तक पहुँच जाएंगे लग रहा है। आखिरी का स्ट्रेच बचा है अब जो कि ख़राब रोड का है, वो है ग्रम्फू, और ग्रम्फू से खोकसर, उसके बाद रोड बहुत अच्छी है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें। ओके यस, मीनवाइल रोड्स की कंडीशन आप देखते रहिए, आपको रोड्स दिखाते रहेंगे हम कहाँ पे ख़राब है, कितना वाटर लेवल है, कितनी वाटर क्रॉसिंग्स हैं, सब कुछ। चलो फिर मिलते हैं सोलंग वैली में। सोलंग वैली से पहले अटल टनल। और छतरू क्रॉस करने के बाद जैसे वाटर क्रॉसिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया एंड वी एनकाउंटर्ड मैनी वाटर क्रॉसिंग्स इन दिस रूट। और मानसून सीज़न होने की वजह से पानी का लेवल भी काफ़ी बड़ा हुआ था, बट हैट्स ऑफ टू आवर बस ड्राइवर, वी डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम। Soon after few kilometers we could see the greenery and wildflowers and the mountain peaks covered in clouds. Also the mountain and terrain started changing after few kilometers as we moved closer towards Manali. A few moments later. तो फाइनली अभी रोड सही हो गई काफ़ी, और रोहतांग पास के लिए भी पीछे एक रोड निकल गई। जो काजा के लिए हमने कट लिया था जाते टाइम, जो जैसा कि पहले वीडियो में आपने देखा होगा, वो कट से पीछे की साइड अब मनाली की साइड में जा रहे हैं और रोड्स अब काफ़ी चौड़े हो गए। फाइनली थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। नो मोर तृप्ति सोई हुई थी अभी तक, मैं थोड़ा बहुत बीच में उठा ही हुआ था। तो ऐसा
जैसा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है लाहौल। बारिश भी हुई है यहाँ पे लगता है। This is how it looks. Beautiful lush green mountains of Lahore. So guys, we have reached Koksar. यहीं पे हमने नाश्ता किया था जब हम जा रहे थे काजा को राइट। काफ़ी भीग चुका है तो ये वही वाली जगह आ गई जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। 2 घंटे नहीं, 1 घंटा मुश्किल से। और यहाँ से अटल टनल जो है 6 किलोमीटर है। टॉप पहले पड़ता है। हाँ 6 किलोमीटर, उसके बाद फिर सोलांग वैली और बस। और टनल क्रॉस करके आ गए और मौसम ऑलमोस्ट सेम है। मौसम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों तरफ अभी के टाइम पे एटलीस्ट। वहाँ पे बारिश हो रही थी हल्की हल्की और यहाँ बारिश नहीं है बट क्लाउडी है। तो और सोलांग वैली की तरफ नीचे बादल दिख रहे हैं, मुझे बहुत बेहतरीन व्यू आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली यार, अभी भी मतलब पूरा क्लाउडी बहुत अच्छा लग रहा है। And around 2:30 p.m. we finally reached Manali and went ahead to our homestay in Prini.